गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे हैं सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12, 13, 14, 17, 18 में ये पूछा गया है बोर्ड क्लास में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है गति को प्रशिक्षण विधि में कैसे विकसित किया जाता है। इस क्वेश्चन को बेटा इसने 5 तरह से ये पूछा जा सकता है। वो क्या क्या है अभी आपको बताते हैं। तो पहला था हमारा गति को प्रशिक्षण विधि में कैसे विकसित किया जाता है। इसको दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि गति की प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गति के विकास में विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ों का वर्णन कीजिए। अथवा यानी और पूछा जा सकता है कि त्वरण दौड़ों और पेश दौड़ों पर नोट लिखें। तो ये 5 तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमने तो गति की प्रशिक्षण विधियों को विकसित करें, यही क्वेश्चन था। तो इसको 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। तो आइए इसका आंसर को डिस्कस करते हैं। गति वह योग्यता या क्षमता है, यानी यह योग्यता भी है और क्षमता भी है, जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतिविधि को बार बार तीव्र गति से किया जाता है। यानी एक ही गतिविधि होगी हमारी, उसको हम तीव्र गति से यानी तेज गति से बार बार करें। वास्तव में किसी क्रिया को अधिक से अधिक तेज गति के साथ करने की योग्यता को गति कहते हैं। यानी किसी भी जो हम क्रिया जो भी करते हैं, कोई दौड़ लगा लीजिए, उसको अधिक से अधिक तेज गति के साथ करते हैं, यानी बहुत तेजी से करते हैं, तो करने की योग्यता जो हमारे अंदर योग्यता है उसको गति कहा जाता है। अधिकतर खेलों में गति का प्रयोग होता है। जो भी खेल होते हैं सब में हमें गति की आवश्यकता होती है या गति का प्रयोग किया जाता है। गति के विकास में विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। तो जो गतियां हैं वो है, पहली है त्वरण दौड़ें। अभी क्वेश्चन भी था कि त्वरण और पेश दौड़ों में पर नोट लिखो। तो समूह में हमारी है त्वरण दौड़ें। अब हम इसको अगर डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि त्वरण दौड़ें किसे कहा जाता है। सामान्यतः गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ें अपनाए जाते हैं। जो गति का में विकास होता है उसमें त्वरण दौड़ें आते हैं। विशेष रूप से स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसी भी इवेंट की तकनीकी शुरू में ही सीख लें। यानी हम कोई भी अगर इवेंट करते हैं तो उसकी जो टेक्निक होती है उसको हमें सीखना चाहिए। इस प्रकार दौड़ों के लिए एथलीट या खिलाड़ी को एक विशेष दूरी की दौड़ लगानी पड़ती है। यानी एक विशेष दूरी की दौड़ खिलाड़ी को लगानी पड़ती है। यह वह
स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट होता है और जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी अधिकतम गति प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी स्टार्टिंग लाइन होगी, बेटा आपने सभी ने ट्रैक देखा होगा, ट्रैक पे एक स्टार्टिंग लाइन होती है जहाँ पर एथलीट खड़े होते हैं और वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और जितनी जल्दी संभव हो सके हैं उतनी ही जल्दी अपनी गति प्राप्त करते हैं जैसे ही उनको दौड़ने के लिए कहा जाता है। उसी गति से निश्चित की गई दूरी को पार करता है। यानी एक फिर फिनिशिंग लाइन होती है जिसे एंडिंग लाइन भी कहते हैं, और उसी गति से उस निश्चित दूरी को वो पार कर लेता है। त्वरण दौड़ें बार बार दौड़ी जाती हैं। इन दौड़ों के बीच में मध्यस्थ अंतराल का समय काफ़ी होता है। यानी इन दौड़ों में जो अंतराल होता है, जो ब्रेक भी हम कह सकते हैं, वो काफ़ी समय होता है। स्प्रिंट लगाने वाले प्राय स्थिर अवस्था के बाद से लेकर अधिकतम गति 6 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो स्प्रिंट लगाते हैं, स्प्रिंट होती है छोटी रेस, 50 मीटर की, 100 मीटर की, इनको स्प्रिंट बोला जाता है। जो ये इसमें क्या होता है, खिलाड़ी जो भी अपनी अधिकतम यानी पूरी जो उसके अंदर कौशल है उसको केवल 6 सेकंड में ही प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि स्टार्ट लेने से लेकर त्वरित करने तथा अधिकतम गति को बनाए रखने के लिए 50 से 60 मीटर की दूरी की आवश्यकता होती है। यानी ये चीज़ के लिए केवल वो 50 और 60 सेकंड तक और मीटर तक ही प्राप्त कर लेता है। प्राय यह देखा गया है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी या एथलीट केवल 20 मीटर में ही अपनी गति को अधिकतम गति बनाए रखते हैं। यानी वो जो बेस्ट होते हैं वो तो केवल 20 मीटर में ही अपनी पूरी गति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो उसके अंदर भागने की क्षमता है उसको केवल 20 मीटर में ही पूरी कवर कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर भागते हैं तो कुछ सेकंड हमें वो गति नहीं मिलती जो कि हमें जिस गति से दौड़ना होता है। इन दौड़ों की संख्या खिलाड़ी एथलीट की आयु, उसके अनुभव और उसकी क्षमता के अनुसार निश्चित की जाती है। यह उसकी खिलाड़ी की आयु और उसके अंदर कितनी क्षमता है उसके हिसाब से की जाती है। तो यह संख्या 6 से 12 तक होती है। त्वरण दौड़ों में कम से कम दूरी 20 से 40 मीटर की होती है। यानी कम से कम 20 से और 40 मीटर तक तो होती है। इन दौड़ों से पहले उचित गरमाना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक त्वरण दौड़ों के लिए उचित मध्यम अंतराल भी होता है ताकि खिलाड़ी या एथलीट अपनी दौड़ में थकावट महसूस ना करे। यानी बेटा ये त्वरण दौड़े थी, इसका कहने का मतलब है त्वरण दौड़े होती हैं जो बहुत तेज़ होती हैं, जिनमें खिलाड़ी को स्टार्ट तेज़ी से लेना होता है, वो अपनी गति को बहुत जल्दी ही बढ़ाता है। दूसरी आती हैं पेशे दौड़े। पेशे दौड़ों का अर्थ एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना। यानी लंबी दूरी की दौड़े हैं 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, इनमें क्या होता है वो एक ही गति से दौड़ता है, निश्चित गति से। और इसमें क्या होता था, त्वरण में उसने अपनी फास्ट दौड़ ली। इन दौड़ों में एक खिलाड़ी एथलीट
दौड़ का समरूप का समान रूप से दौड़ता है, यानी एक ही तरीके से दौड़ता रहता है। सामान्यतः 800 मीटर में इसके अधिक दूरी की दौड़ों पेस दौड़ों में शामिल होती हैं, यानी जो 800 मीटर की दौड़ें हैं ये इसमें शामिल होती हैं। वास्तव में एक एथलीट 300 मीटर तक दूरी पूरी गति से दौड़ सकता है, लेकिन मध्यम और लंबी दौड़ जैसे 800 मीटर या इससे ज़्यादा दूरी की दौड़ों में उसकी गति कम हो जाती है। उसको जो अपने शरीर की ऊर्जा है उसको बचाए रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि एक 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट जिसका समय 1 मिनट 40 सेकंड है, तो उसे 400 मीटर की दौड़ 49 सेकंड में तथा बाकी 400 मीटर की दौड़ है जो 51 सेकंड में लगानी होगी। यह प्रक्रिया को पेस दौड़ कहलाते हैं। इस दौड़ पेस दौड़ की दोहराई गई खिलाड़ियों की योग्यता के अनुसार निश्चित की जाती है। तो इसका बेटा तौण दौड़े हैं, तो उनमें क्या है, जितनी भी दूरी की है उसमें प्रॉपर गति से दौड़ना होता है और जल्दी से जल्दी अपनी गति को बढ़ाना होता है जो उसके अंदर पूरी क्षमता है। और पेशे दौड़े हैं, लंबी दौड़े होती हैं, इसमें उनको एक तरीके से भागना होता है कि लंबी दूरी है तो इतने समय में इतनी दूरी तय करनी है और लास्ट की जो दूरी है वो इतने समय में हमें पूरी करनी होती है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन, गति की प्रशिक्षण विधियों को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो अगली कक्षा में अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।